जागो जागो भोले बाबा, तुम्हें जगाने आए। सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। भक्त तुम्हारे दर पर आए, तेरी महिमा गाए। सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। सूरज जगाए तुमको, चंदा जगाए भोले बाबा को, भोले बाबा को। चमचम करके तारे जगाए, जागो भोले बाबा। सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा के लिए बना रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सोमवार व्रत कथा, शिव चालीसा का पाठ आरती सहित। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी ना थी, किंतु उसके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बड़ा ही दुखी रहा करता था। वह भगवान शिव का बड़ा ही सच्चा भक्त था। वह पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान की रोज पूजा किया करता था। हर सोमवार की वह व्रत किया करता था और रोज मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती उससे बड़ी ही प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना को पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। माता पार्वती की ऐसी इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो भी लिखा हो उसे भोगना ही पड़ता है। किंतु माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति का मान रखने और उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया और साहूकार से कहा, तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की इस वार्तालाप को साहूकार सुन रहा था। इस बात को सुनकर साहूकार को ना तो इस बात की बहुत खुशी हुई और ना ही ज्यादा दुख। वह अब भी पहले की तरह ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया और उस पुत्र के 11 वर्ष के होने पर उसे पढ़ने के लिए काशी भेजने का विचार किया। साहूकार ने उसके मामा को बुलाकर उन्हें बहुत सारा धन दिया और मामा से कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति कराने के लिए लेकर जाओ और कहा, रास्ते में जाते समय तुम जगह जगह यज्ञ कराते जाना और जहाँ यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर संतुष्ट करना। इस तरह मामा और भांजे जगह जगह यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चलने लगे। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ पर उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह राजकुमार एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक योजना बनाई। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में विचार आया। उसने सोचा, क्यों न मैं इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से इसका विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसको बहुत सा धन देकर इसको विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने साथ अपने नगर ले जाऊंगा। इस तरह साहूकार के लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर उसका विवाह राजकुमारी से करा दिया गया। किंतु साहूकार का पुत्र बड़ा ही ईमानदार था। उसको यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह तो एक आंख से काना है। मैं काशी विद्या प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखी हुई बात पड़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बता दी। राजा ने यह बात जानकर अपनी पुत्री को उस राजकुमार के साथ विदा नहीं किया, जिससे उसकी बारात वहाँ से वापस चली गई। उधर साहूकार का बेटा और उसके मामा काशी पहुँच गए और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार के लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने मामा से कहा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तब मामा ने उसकी यह बात सुनकर उसको कहा कि तुम घर के भीतर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही क्षणों में
उस बालक के प्राण निकल गए। अपने मृत भांजे को देखकर मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश माता पार्वती और भगवान शिव वहीं से जा रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि किसी के रोने का स्वर सुनाई दे रहा है, मुझे यह स्वर सहन नहीं हो रहा, आप चल कर के इस व्यक्ति के कष्टों को दूर करिए। जब भगवान शिव उस मृत बालक के समीप पहुँचे तो कहने लगे, देवी ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसके पुत्र को मैंने केवल 12 वर्ष की आयु का ही वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। यह सुनकर माता पार्वती के मन में ममता जाग उठी। माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, हे देव, आप इसको जीवित कर दीजिए, इसे और आयु प्राप्त कीजिए, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प के अपने प्राण दे देंगे। माता पार्वती के बार बार ऐसा कहने पर भगवान शिव ने साहूकार के लड़के को जीवन दान दे दिया। भगवान शिव की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। अब शिक्षा की समाप्ति के बाद मामा और भांजे अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते चलते उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। वहाँ पर उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर दोनों मामा भांजे का खूब स्वागत किया और खूब सारी धन दौलत देकर उसे अपनी पुत्री के साथ विदा कर दिया। दूसरी तरफ साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने पुत्र के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निश्चय कर रखा था यदि उनके पुत्र की मृत्यु का समाचार उन्हें प्राप्त हुआ तो वह भी उसी के साथ अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने पुत्र के जीवित होने का समाचार पाकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उसी रात्रि भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार के व्रत करता है और कथा को सुनता है या कहता है, उसके सभी दुख भगवान भोलेनाथ दूर करते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यही कथा संपूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। अब सुनिए शिव चालीसा का पाठ। भगवान भोलेनाथ की आरती। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देयु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन शारे लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं न मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शतुरन शयकारी। नंदी गणेश सोहे तहाँ कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत षडानन आप पठायु, लव निमेष महामारी गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, तब ही कृपा करी लीन बचाई। किया तपई भागीरथ भारी, पूरव प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन महम तुम सम कहु नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद मही महिमा तुम गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासर भय विहाला। कीन दया तह कारी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस्त्र कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु रखयु जोई, कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्धि ये इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन नावे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकार,
पुकारो, यही अवसर मोहि जान उबारो। ले त्रिशूल शतुरन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नाही कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाई। अस्तुति की ही विधि करो तुमरी, क्षमौ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगलकार। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, ता पर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन की इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरौ हमारी। नित्य नेम उठि प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगशीर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित। ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिभुवन स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। यह था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।